हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हो गया। तो बहुत सारे मैसेज मेरे लिंक्डइन पे आ रहे हैं कि भैया ये काउंसलिंग के बारे में कि कितना कट ऑफ जाएगी, कितने रैंक पे क्या कौन सी ब्रांच मिलेगी, कैसा है प्लेसमेंट, किस तरह से है। तो ये सब सारा चीज़, तो ये वीडियो मैं कल ही बनाने वाला था, लेकिन मेरा तबीयत कल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पता नहीं क्या हो गया था, अचानक बहुत ज़्यादा वीकनेस था, प्लस बॉडी में अजीब सा पेन हो रहा था और थोड़ा बहुत पेट में भी दर्द हो रहा था। तो इस वजह से मैं नहीं बना पाया वीडियो। तो आज मुझे आराम लग रही, तो सोचा चलो इस बारे में मैं आप लोगों से बातें कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं गैस, सबसे पहली बात ना, मैं आप लोगों को अगर बातें करूँ ना, ब्रांच, स्कोर, रैंक कितना पे जाएगा, क्या जाएगा, कि कौन सी ब्रांच अच्छी है। तो देखो गैस, सबसे पहले मैं बात करूँ, देखो आपको अगर लगता है कि रैंक आपका अगर मतलब अगर आप 3500 के अंदर हो ना, 35 मतलब 3500 के अंदर हो ना, तो आप एक्सपेक्ट करना है कि आपको कोई ना कोई ब्रांच यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इतना आप एक्सपेक्ट लेके चलना है। स्कोर आपका कम से कम 450 मतलब 450 प्लस रखना, मतलब कोई ब्रांच मिलने के लिए 450 500 तक रखना, ठीक है। 400, हाँ 460 70 के ऊपर ही रखना, ठीक है, या 450 के ऊपर रखना, ठीक है। इतना मतलब मिनिमम मैं बता रहा हूँ। क्यों मैं इतना मिनिमम अभी ले रहा हूँ, क्यों मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग में तो उतना नहीं जाएगा, स्टार्टिंग में तो बहुत आपको दिखेगा, ठीक है। बताता हूँ कब वो गिरेगा, ठीक है। और रैंक आपका बता दिया। और देखो गाइस, ब्रांच का क्या होता है ना, कि ब्रांच में जैसे देखो यहाँ पे बहुत सारी ब्रांच है, मतलब 3-4 ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। जैसे हो गया एक VLSA हो गई, वो तो है ही। फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कम्युनिकेशन हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन हो गई, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क हो गई, एक सिंगल इमेज प्रोसेसिंग हो गई। तो क्या होता है ना कि ये कुछ ब्रांच में, जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप अगर VLSA में आप जाना चाहते हो, अगर आपको ब्रांच VLSA नहीं मिल रही है, कुछ कट ऑफ ज़्यादा चली गई है, तो आप ये इसके लिए आप नहीं बैठ सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़े कंपेयर टू द VLSA, जो VLSA का जो और स्टूडेंट है उससे। क्या देखो इसी बार मैं पता हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि जो VLSA वाले नहीं सेलेक्ट हुए, लेकिन जो VLSA नॉन VLSA वाले हैं वो सब सेलेक्ट हो गए उस कंपनी में, ठीक है। तो कंपनी आपको उस समय ब्रांच ज़्यादा नहीं देखती, देखती है आपकी नॉलेज, किस तरह से आप वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, किस तरीके से अपने आप को आप मतलब जो भी नॉलेज है उसको किस तरह से आप डिलीवर कर पा रहे हो उन लोगों के सामने। उनको लगेगा कि यार ये बंदा ये जेन्युइन है, ये बंदा को आता है हर चीज़, तो आपको ये ले लेगा। आपका ब्रांच और ये सब नहीं देखेगा आपसे, ठीक है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना कि कितने सारे बंदे VLSA वाले भी दिए और जो उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग अलग है वो भी दिए, उनको ना सिलेक्ट करके उनको कर लिए सेलेक्ट, ठीक है। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ब्रांच का ज़्यादा एडवांटेज मैं नहीं बोलूँगा ये ब्रांच का। अगर हाँ ब्रांच मिलती तो अच्छी है, क्योंकि आपको पढ़ना ना पड़ेगा एक्स्ट्रा, उसी में आपका इंक्लूडेड हो जाएगा, सारा चीज़ आपको आ जाएगा, एक एडवांटेज मिलेगी आपको। लेकिन नहीं मिल रही है तो ऐसा नहीं है कि आप ये ब्रांच लेके आप उसमें अपना करियर नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ब्रांच अच्छा है, कोई भी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी ब्रांच लो, ठीक है, लेकिन VLSA पहला चूज करना, ठीक है। ये हो गई। तो आप ब्रांच का मैं ये बता दिया आपको। हाँ देखो मैं एक चीज़ और मैंने मेंशन किया था कि यार आप अभी देखो सिनारियो थोड़ा बहुत डाउन चल रही है मार्केट की, क्योंकि इस समय तक बहुत सारे इंटर्नशिप लोगों को लग गई थी, बहुत सारी कंपनी आई थी, लेकिन इस बार मतलब उतना हायर नहीं हो रही है, हायरिंग नहीं हो रही है उतना, मतलब उस तरह से मतलब मार्केट है नहीं। तो आप कोशिश करना ना कि जहाँ जहाँ जैसे कि कंपनी आती है वहाँ कोशिश करना लेने की। देखो जैसे NIT राउरकेला या कोई भी टॉप कॉलेज है, कितनों वर्स्ट सिनारियो आ जाए तो कंपनी यहाँ आती ही आती है। अगर आप अच्छे से करते हो तो कुछ ना कुछ आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप ये कोशिश करना ना कि जो ब्रांच, ठीक है थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करना वो कॉलेज को टारगेट करने की जिसमें कंपनी आती है। जैसे देखो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं कि जहाँ पे कंपनी आती ही नहीं है। अब मैं कितना बोलूँ, आप लोग खुद ही आप लोग इतना किए होगे। जैसे मैं इस समय, जैसे कि आप लोग जिस समय अभी हो ना, मैं भी बहुत परेशान था, क्योंकि देखो यार मेरा तो और भी बहुत सारा सीन गंदा था। मैं इतने साल पढ़ाई छोड़ दिया था, प्लस मैं जॉब में था, बिजनेस में था, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक लग रही थी यार कि आने के बाद क्या होगा, कैसा होगा, होगा कि नहीं होगा, किस तरह से होगा, फिर गेट होगा कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। समझ रहे हो। तो मेरे लिए तो बहुत अलग ही चीज़ थी। आप लोग तो ऐसा नहीं होगा, मेरा तो अलग ही कंडीशन थी, हर चीज़ कंडीशन ही अलग थी मेरी। मैं 3 महीने में पढ़ के मैं 3 साल मतलब ऑलमोस्ट किताब छोड़ा था, 3 साढ़े 3 महीने मैंने गेट पढ़ी, फिर मैंने रैंक लाई, वो भी इलेक्ट्रिकल से। समझ रहे हो तो कितना मेरे लिए टफ थी। फिर यहाँ पे आके मैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कम्युनिकेशन में फिर से मैं मेरे लिए एक अलग चैलेंज हो गया, जो हर चीज़ मेरे जो मैंने किया था उससे अलग, हर चीज़ पूरे मतलब उसके अपोजिट हो गया। मतलब इलेक्ट्रिकल करके आया था मैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा हूँ। समझ रहे हो। तो हो जाती है, मैंने ऐसा नहीं है, कोप अप सारा चीज़ प्रॉब्लम आपकी जो भी है हो जाएगी। बस एक चीज़ मैं बोलूँगा ना कि आप टारगेट करना उस ब्रांच की, उस कॉलेज की जहाँ पे कंपनी आता हो, ठीक है। थोड़ा ब्रांच अगर कंप्रोमाइज़ भी करना पड़े तो चलेगा, क्योंकि कंपनी आपको ब्रांच देख के नहीं सेलेक्ट करती, ठीक है। आपकी नॉलेज देख के सेलेक्ट करेगी, आपको क्या आप उस समय उस चीज़ को डिलीवर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो सब चीज़ें देख के आपको टारगेट करेगी, आपके ऊपर वो लेना होगा तो उस तरह से लेगी आपको, ठीक है। समझ रहे हो। तो ये अच्छी है, ब्रांच मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी आप थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करके कर सकते हो, ठीक है। तो स्कोर मैं बता दिया आपको, रैंक भी बता दिया। अगर 3500 के अंदर है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस तरह से आपको मिल जाएगी चीज़ें, ठीक है।
तो और आप लोगों को ये भी लोग बोल रहे थे कि यार कि मैं सर इलेक्ट्रिकल से हूँ, तो क्या मैं अगर कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में आता हूँ तो क्या मैं यहाँ टैकल कर पाऊँगा, क्या कर पाऊँगा। देखो गाइस, मैं भी सेम ही कंडीशन हूँ, ठीक है। तो हो जाता है आराम से यार, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। बस थोड़ा बहुत आपको अच्छे से थोड़ा बहुत आपको टारगेट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। थोड़ा मतलब टारगेट इन सेंस कि अच्छे से थोड़ा आपको वर्क करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो वर्क इन सेंस कि जो आप जो कम्युनिकेशन की चीज़ें वो आपको ज़्यादा थोड़ा देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें थोड़ा देखना पड़ेगा। थोड़ा समय दोगे हो जाएगा। मुझे भी लगता था ऐसा होगा प्रॉब्लम, लेकिन यार ओवरऑल मैं भी 8 पॉइंटर हूँ, समझ रहे हो। लाल हो गए आप, ठीक है। तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, कर लोगे, ठीक है। तो बस आप लोग जो भी और भी प्रॉब्लम लगती है तो बताओ आप लोग। तो मैं ऐसे ही मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सामने अच्छे से इस चीज़ को मतलब रखूँ मैं, जो आप लोगों के लिए फुलफिल हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।